हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस जो कि आपके हरियाणा सीईटी में आने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस हैं और इन क्वेश्चनों को करने के बाद आपको एक अलग ही अनुभव का एहसास होगा, जिससे कि आपको लगेगा कि हाँ, हमें भी कुछ एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ आता है। और ये क्वेश्चन करने के बाद आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और यही चांसेस भी होते हैं कि जो पीछे क्वेश्चन है वही एग्ज़ाम में आता है, नए क्वेश्चन तो कोई बनते नहीं हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 ब के अधीन गठित ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्व सरकार की स्थापना कौन सी है। तो दोस्तों इन क्वेश्चनों की मार्किंग मैंने पहले कर लिया है, प्रैक्टिस की थी मैंने। तो इसका ऑप्शन है पंचायत, बी ऑप्शन है। इसमें ऑप्शन दिए गए थे ग्राम सभा, पंचायत, ग्रामीण सभा और ग्राम सेवक। तो इसका ऑप्शन आएगा हमारा ऑप्शन बी। तो दोस्तों ये होगा। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, तो इसमें पूछा गया है, भारतीय संविधान अपने नागरिकों को डैश की समानता का वचन देता है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, अभिव्यक्ति और विश्वास, हैसियत और अवसर, विचार अभिव्यक्ति, अवसर और अभिव्यक्ति। दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें ऑप्शन बी आएगा, हैसियत और अवसर। तो इसमें ऑप्शन बी होगा हमारा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही ज़्यादा चांस है क्वेश्चन पेपर में जरूर आएगा। संविधान सभा की अल्पसंख्यकों की उप समिति के अध्यक्ष का नाम बताएं। अलादी कृष्णस्वामी अय्यर। क्योंकि दोस्तों अभी भी ये एक क्वेश्चन इसलिए भी बनता है क्योंकि रिसेंटली भी देश में माइनॉरिटी इधर उधर बहुत ही ज़्यादा चर्चा में चल रही है, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर। फोर्थ क्वेश्चन है, ग्रामीण पंचायत तंत्र के 3 स्तर होते हैं, ब्लॉक स्तर डैश होता है। तो ब्लॉक स्तर पंचायत समिति होती है। इसे ऑप्शंस दिए गए थे, राज्य समिति, पंचायत समिति, जिला समिति और ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन है, किस समिति के कार्य ने पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। तो इसमें दिया गया ऑप्शन, भानु प्रताप सिंह समिति, बलवंत राय मेहता समिति, सी रंगनाथन समिति, अरविंद मायाराम समिति। तो इसे पूछा गया है, किस समिति ने कार्य पूरे देश में पंचायती राज संस्थाओं के प्रारंभ के लिए मंच स्थापित किया। तो दोस्तों आपको पता होगा, बलवंत राय मेहता समिति के उसके अनुसार ही भारत में पंचायती राज की स्थापना हुई थी, और 1959 में राजस्थान नागौर से पंचायती राज आरंभ हुआ था। अगला क्वेश्चन है, एक राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त करने योग्य होगा यदि वह लोकसभा में कम से कम जीतता है और ये सदस्य कम से कम 3 विभिन्न राज्यों से चुने जाते हैं। तो इसमें कोई राष्ट्रीय पार्टी जब भी बनता है जब वो कम से कम 11 सीटें अगर प्राप्त कर लेता है तो वो राष्ट्रीय पार्टी बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, और रिसेंटली आम आदमी पार्टी भी राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है। ये भी एक क्वेश्चन आपका हो सकता है करंट अफेयर में भी। अगला 7वां क्वेश्चन है, लोकसभा या विधानसभा में चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम होनी चाहिए 25 आयु। तो विधानसभा और दोस्तों लोकसभा में चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति की कम से कम आयु 25 होनी चाहिए, और राज्यसभा का चुनाव लड़ने के लिए कम से कम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा जो है ऊपरी सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होता है, ये ध्यान रखने योग्य बात है दोस्तों। 8वां क्वेश्चन है, वर्तमान में डैश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है, इस संख्या में वर्ष 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों वर्तमान में 543 सीटें हैं लोकसभा की, और 1971 के बाद इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, आगे संभव है कि परिवर्तन होगा। और 9वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में पंचायत राज्य प्रणाली को वर्ष संशोधन में औपचारिक रूप से दिया गया। तो 1992 में 73वें संविधान संशोधन में पंचायत प्रणाली को संशोधित औपचारिक रूप से किया गया। दोस्तों 10वां क्वेश्चन है, 27 अगस्त 2009 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पंचायत राज संस्थाओं के में महिलाओं के लिए डैश आरक्षण की मंजूरी दी। तो 2009 में दोस्तों 50% महिलाओं को आरक्षण की मंजूरी दी गई थी भारत केंद्रीय सरकार के द्वारा। 11वां क्वेश्चन है, संविधान सीईसी और चुनाव आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है, ये 6 साल के कार्यकाल के लिए नियुक्त किए जाते हैं या डैश वर्ष की आयु तक नियुक्त होते हैं, जो भी पहले हो। तो दोस्तों इसका है 65 वर्ष। समझ गए होगी आप। इसमें पूछा गया है, चुनाव आयुक्त के कार्यकाल की सुरक्षा निश्चित करता है, या तो उनका कार्यकाल दोस्तों 6 वर्ष का हो चुका हो, वो रिटायर हो जाएंगे, या उनकी आयु 65 वर्ष हो गई हो तो रिटायर हो जाएंगे। मतलब कि जो भी इन दोनों में से पहले होगा, या तो उसका कार्यकाल 6 वर्ष का पूरा हो गया हो, या फिर उसकी आयु 65 की होगी तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है,
निम्न में से कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक सूचक है? इसमें ऑप्शन दिए गए। यह संघ सूची और समवर्ती सूची में शामिल मामलों पर कानून बनाता है। यह धन विधेयक गैर धन विधेयक पेश और लागू करता है। यह कराधान बजट और वार्षिक वित्तीय विवरणों और प्रस्तावों को मंजूरी देता है और गैर धन विधेयकों को विचार अनुमोदित करता है या आपातकालीन घोषणा करता है। तो इसमें राज्यसभा की जो शक्तियों में से एक है वो इसमें पूछा गया है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन थर्ड आएगा, गैर धन विधेयक पर विचार और अनुमोदित करता है। तो राज्यसभा जो है, जो गैर धन विधेयक होते हैं उस पर विचार और अनुमोदन करता है। 13वां क्वेश्चन है, भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल में सबसे अधिक कितने मंत्री हो सकते हैं? ऑप्शन, लोकसभा से कुल संख्या का 15%, लोकसभा की कुल संख्या का 10%, 5% या 20%। तो इसमें ऑप्शन आएगा, लोकसभा की कुल संख्या का 15% जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल में सब सदस्य हो सकते हैं। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिनियम में ऐसा प्रावधान है जो भारत सरकार की भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, वित्तीय विधेयक, द फाइनेंस बिल, बैंकिंग अधिनियम, द बैंकिंग एक्ट, भारत संविधान धारा 11, आरबीआई अधिनियम की धारा 7। तो जो है आरबीआई के अधिनियम की धारा 7 जो है ऐसे प्रावधान है जो भारत सरकार को भारतीय रिजर्व बैंक को निर्देश करने का अधिकार देते हैं। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के एक न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा जब तक वह कम से कम 10 साल के लिए उच्च न्यायालय का या 2 से अधिक ऐसी अदालतों का उत्परिवर्तन में वकील रहा हो? तो इसमें 10 आएगा, क्योंकि दोस्तों जो उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसे ही बनाया जाएगा जिसे कम से कम 10 साल तक किसी सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट का वो जज रहा हो या वो किसी अदालत में वकील रहा हो, तो वही व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए योग्य माना जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का एक संघ शासित प्रदेश है। निकोबार में द्वीप समूह की संख्या क्या है? तो इसमें ऑप्शन है 9, 19, 204, 300। तो इसकी संख्या है 19 है। अंडमान और निकोबार में द्वीप समूह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है निकोबार में। तो निकोबार में द्वीपों की संख्या 19 है। 17वां क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो दोस्तों लोकसभा की जो अधिकतम ताकत है वो है 552। और 18वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बना दिया? तो 1992 का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसने भारत में पंचायती राज को एक संवैधानिक निकाय बनाया था। ये ध्यान रखने योग्य बात है। 1992 का 73वां संविधान संशोधन। दोस्तों आगे चलते हैं, इसके हम आज कुछ क्वेश्चन जरूर करेंगे। इसमें दोस्तों मैं आ गए यहाँ पर, इसमें हमारा 19वां क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन सा भारत राज्य की 3 स्तरीय प्रणाली में से एक नहीं है? तो इसमें आएगा नगर परिषद। तो दोस्तों यहाँ पर हम आ चुके हैं। इसमें अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा एक कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है? तो जो है औद्योगिक क्रांति जो है ऐसा कारक नहीं है जो भारतीय संविधान के निर्माण में योगदान देता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 कर दी है? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें 1989 का 61वां संविधान संशोधन में मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखने योग्य बात है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति द्वारा चरित्र को बदले बिना सजा की मात्रा को कम करना अनुच्छेद 72 को कहा जाता है। तो इसमें आएगा इसका समाधान। तो जो है राष्ट्रपति जो है किसी भी कैदी या फिर किसी की सज़ा को कम कर सकता है आर्टिकल 72 के अनुसार, इसके समाधान कहा जाता है। 25वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है? दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो है अनुच्छेद 66 आएगा इसका। अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाता है। भारतीय संविधान का भाग 2 किससे संबंधित है? तो भारतीय संविधान का भाग 2 जो है संबंधित है हमारा नागरिकता से। तो ये भी बहुत ज़्यादा याद रखने योग्य बात है। अगर आप इसके शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं कि कितने भाग हैं और इसको कोई शॉर्ट ट्रिक बनाना चाहते हैं या फिर कितनी अनुसूचियाँ उसकी शॉर्ट ट्रिक चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। उसके लिए आपको एक अलग से वीडियो बनाकर पेश की जाएगी और जिसमें कि आप कुछ ही मिनटों में भारतीय संविधान सभी अनुसूचियों को याद कर सकते हैं। दोस्तों आज हमने 26 क्वेश्चन पॉलिटी के किए हैं और अगली वीडियो में हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराएंगे। और ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और
दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी कुछ ज्ञान प्राप्त कर सकें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।